सुबह के बज रहे हैं 4। बन रहे हैं यहाँ पर परोंठे मिस्सी रोटी। ये निकल रही हैं गाड़ियाँ सुबह गंडोला की तत्काल टिकट के अब लिए। इसके बाद ग्रुप निकलेगा 7 बजे। जिसने गंडोला नहीं गुलमर्ग में घूमेंगे हम गंडोला राइड, एशिया की फेमस व्यू पॉइंट गंडोला फेज़ 1 का, और देखेंगे शिव मंदिर जहाँ पर गाने की शूटिंग हुई थी, जय जय शिव शंकर, और रंग वाटरफॉल, और करेंगे वापसी श्रीनगर होटल। सुबह 5 बजे सबको निकलना है गंडोला की तत्काल टिकट के लिए। तो सबको नाश्ता पैक करके दे दिया गया है। अब वो जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर गंडोला राइड करने। बाकी गुलमर्ग के लिए जो जा रहा है, जिन्हें गंडोला नहीं करनी, वो यहाँ से निकलेगा 7 या 8 बजे होटल से, और 5 बजे वो निकल रहे हैं जिन्होंने तत्काल में लेनी है टिकट और लाइन में जाके लगना है। सुबह के बज रहे हैं 4। बन रहे हैं यहाँ पर परोंठे मिस्सी रोटी, मिस्से परोंठे, साथ में है अचार और दही। ये भैया हमारे 2 बजे उठ के तैयारी करके बनाना शुरू कर रखा है। साथ में लग रहा है देसी घी। देसी घी डब्बे से खाओ। दिखाने के लिए दही। ये गाड़ियाँ निकल रही है गंडोला राइड वाली गुलमर्ग के लिए। आज सुबह के बज रहे हैं 5:15। जिन्होंने गंडोला की तत्काल टिकट लेनी थी वो सुबह 5 बजे गाड़ियों में बैठ के होटल से निकल चुके थे। उनको हमने ब्रेकफास्ट जो है पैक करके दिया था रास्ते में खाने के लिए। वहाँ पहुँचते पहुँचते दिन हो गया था। हमारी पूरी कैब बुक थी, सारी गाड़ियाँ बुक थी जिन्होंने तत्काल की टिकट लेनी थी। अब इसके बाद तो अगर आप निकलेगा 7 बजे। जिसने गंडोला वैसे जाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी हम आपको देंगे। हमारी गाड़ियाँ सारी निकल गई हैं और वहाँ पहुँचते पहुँचते गुलमर्ग में हो गया था दिन। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे पहुंच सकते हैं गुलमर्ग। अब बात करें श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंचने की, तो श्रीनगर से शेयरिंग कैब सबसे अच्छा ऑप्शन है। श्रीनगर से शेयरिंग कैब टंगमर्ग तक जाती है, जिसका रेट 100 रुपये पर पर्सन होता है। कभी कभी ये शेयरिंग कैब्स श्रीनगर से 5 किलोमीटर दूर बटमालू से चलती है, और बटमालू तक आप लोकल बस से 15 रुपये के टिकट में पहुँच सकते हैं। टंगमर्ग पहुंचने के बाद वहां से फिर आपको दोबारा 4x4 शेयरिंग कैब चेंज करनी होगी, जो आपको गुलमर्ग तक लेकर जाएगी, और जिसका रेट लगभग 50 से 60 रुपये होता है। और इस प्रकार आप श्रीनगर से गुलमर्ग तक पहुंच सकते हैं। और अगर बस से बात करें तो बस के कंपैरिजन में शेयरिंग कैब अच्छा और बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि दोनों के बीच किराए में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और बस के चलने का टाइम भी फिक्स होता है, और कई बार बस भी बदलनी पड़ती है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए शेयरिंग कैब इज़ द बेस्ट चॉइस। फाइनली गुलमर्ग पहुंचने के बाद आप यहाँ क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो गुलमर्ग के बहुत बड़े एरिया में फैली कई फुट बर्फ़ और स्नोफॉल यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। यहाँ समर्स में जो एरिया फुल ऑफ ग्रीनरी से भरा होता है, वो विंटर्स में पूरी तरह से स्नो से फुल हो जाता है, जो देखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगता। इसलिए स्नो कवर्ड गुलमर्ग पर टूरिस्ट कई प्रकार की स्नो एंड एडवेंचर एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे स्कीइंग, स्नोमोबाइल राइड, ट्रैकिंग, स्नोबोर्डिंग, स्लोप, स्नो स्कूटर, माउंटेन बाइकिंग,
स्नो स्लेजिंग और हॉर्स राइडिंग। हमने तो अपनी एक्टिविटी की स्कीइंग, बट करते करते पैर फिसलने से थोड़ा स्लिपिंग हो गई, बट कोई मेजर इंजरी नहीं हुई, बच गए भगवान की कृपा से। तो हमें थोड़ी बहुत आती तो हमने तो ये एंजॉय किया। और बाद में हमने की फिर स्नो बाइक, क्योंकि इसका भी हमें थोड़ा एक्सपीरियंस था करने का, तो हमने फिर स्नो बाइक का एडवेंचर किया थोड़ा, और फिर हमने किया अपना गंडोला। गुलमर्ग गोंडोला दुनिया की सबसे लंबी और दूसरी सबसे ऊंची केबल कार राइड है। यह राइड 2 फेज में होती है। पहले फेज में गुलमर्ग से कोंगडोरी स्टेशन तक और दूसरे फेज में कोंगडोरी से अफहरवर तक यह रोपवे जाती है, जिसमें पहले फेज की 2 वे की टिकट 810 रुपये और सेकंड फेज कोंगडोरी से अफहरवर के लिए 1010 रुपये 2 वे की पर पर्सन की टिकट होती है। और इन फेजेस में भी ये गोंडोला 3 स्लॉट में चलती है। फर्स्ट स्लॉट सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, सेकंड स्लॉट 11:15 बजे से 1:15 बजे तक और थर्ड स्लॉट 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। इसलिए अपने टूर प्लान के अकॉर्डिंग जल्दी सुबह ही गुलमर्ग पहुंचकर पूरा दिन एंजॉय करके इवनिंग में वापस आ सकते हैं। रोपवे से नीचे आने के बाद आप मोहिनीश्वर शिवालय मंदिर जा सकते हैं। सर्दियों में स्नो कवर्ड व्यूज काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। गुलमर्ग से तंगमर्ग जाते समय रास्ते में द्रंग वाटरफॉल मिलता है। ये भी गुलमर्ग के मेन अट्रैक्शन में से एक है। सारा दिन गुलमर्ग में एंजॉय करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं अपने श्रीनगर होटल की ओर। होटल पहुंचते पहुंचते हमको हो गई थी शाम। अभी हमें रास्ते में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। थोड़ा क्लियर रास्ता है, बारिश का मौसम था। हो गई है रात, अभी होटल पहुंचे हैं। अब होगा थोड़ा डिनर। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ये हो रही है रोटी तैयार, तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। आज करते हैं अब डिनर और करते हैं इस ब्लॉग का एंड समाप्ति।